हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 33 सॉल्व करेंगे। देखिए 33 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। बीडी है, सीआई है, तो डीपी का क्या होगा। एम उसी तरह से डब्ल्यू से संबंधित है जैसे ओ निम्नलिखित से संबंधित है। ठीक, मछली है, शार्क है, डॉल्फिन है, कौन सा वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है या बॉक्स रीजनिंग जो बोल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी टाइप के रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी टाइप का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हम लोगों का आज 9 है, 27 है। तो सेम यहाँ पर जो रिलेशन ये दोनों के बीच में है वही आपको यहाँ और यहाँ सेम डालना है। तो कौन सा ऑप्शन आपको उपयुक्त लग रहा है चारों ऑप्शन में से। चलिए इसको लॉजिक को समझते हैं। आपको सीधा सीधी दिख रहा होगा कि ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है। उसके बाद ये 27 है तो ये इसी 3 का क्यूब भी है। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया है। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है। आप 5 देखिए, किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। अब बी देखेंगे, बी भी 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी कैंसिल। 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है और 729 जो है वो 9 का ही क्यूब है। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 81 और 729। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से उसी प्रकार कलम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। क्या लगा रहे हैं लॉजिक, इसमें क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसका अच्छा लॉजिक है, अन्यथा गलत हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता है। क्या है, सुई है। सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से। ठीक है, तो सुई में क्या होता है, धागा डाला जाता है। सुई में आप धागा डालेंगे, उसके बाद क्या होगा, सिलाई का काम करेंगे उससे, तब ना होगा। सुई में धागा डाला जाता है। तो उसी प्रकार कलम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो कलम क्या है, कलम में आप क्या डालेंगे, स्याही, तब ना इससे लिखने का काम करेंगे। अच्छा लॉजिक है, देखिए इसीलिए हम थोड़ा डीप से भी बता दिए कि सुई में धागा डालेंगे उसके बाद सिलाई करने का काम करेंगे। उसी प्रकार कलम में स्याही डालेंगे तो लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन डी सही होगा, स्याही होगा ना कि लिखना। बहुत स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से उसी प्रकार कलम संबंधित है लिखना से लगा देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा, पकड़ना है। हाँ, सुई जिस प्रकार सिलाई से संबंधित है अगर रहेगा तब आपको कलम लिखना लगाना है। लेकिन यह सुई जिस प्रकार धागे दे दिया है, धागे डाल के सिलाई किया जाएगा सुई में, उसी प्रकार कलम में स्याही डाल के लिखना किया जाएगा, यानी लिखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। बीडी है, सीआई है, डीपी है। अगला आप डालिए चारों ऑप्शन से। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें। बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का प्लेस वैल्यू 4, फिर यहाँ पर सी का 3, आई का 9, फिर समानुपात डालिए। आपका डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 और पी का 16। अब आपका देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 2 है, ये 2 है और ये 4 है। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4, हम 2 का स्क्वायर कर दिए, हमें 4 मिल गया। यहाँ देखिए ये 3 है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे आपको 9 मिल जाएगा। तो यहाँ भी देखिए ये 4 है, 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो अगला क्या होगा, अगला आपका क्या होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे। उसके लिए आप एक चीज़ करिए, क्या
कि आप यहाँ देखिए, आपको 2 था, ठीक, स्क्वायर करके 4 लाए थे, तो 2 के बाद देखिए यहाँ पर 3 आया है, उसका स्क्वायर किए 9 आया है, यानी 2 में आप 1 बढ़ाए हैं, तो यहाँ 4 है तो इसमें आप 1 बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा, और इसी 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 25 दे जाएगा। तो 5 किसका प्लेस वैल्यू, ई का, 25 किसका, वाई का, ई वाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ से आप ई वाई ही ऐसा है जिसका स्क्वायर है, ई का 5 है और वाई का 25 है, बाकी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। ई है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे एक्स दे दिया, नहीं होगा। डी का 4 है, स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ भी 5 है तो 25 होगा, जेड दे दिया है 26, नहीं होगा। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। कब है, कहाँ है, तो समय यहाँ आप क्या डालेंगे, इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, सेम क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। क्या लगाएंगे आंसर इसका आप लोग, जगह, लंबाई, तर्क, प्रक्रिया। देखिए इसको कैसे बनाया गया है, इसका लॉजिक क्या है। कब, आपको यहाँ समय दिया है, कब से क्या होता है आप बताइए। आपको अगर कोई पूछेगा कि आप कब जा रहे हो तो क्या बताओगे आप, कि हम कल जा रहे हैं या इतना टाइम में जाएंगे। तो एक प्रकार से समय का बोध होता है ना। कब मतलब समय का बोध होता है, समय का बोध, ठीक है। उसी प्रकार कहाँ है, तो आपको पूछा जाएगा कहाँ जाओगे, तो कोई जगह का ही नाम बताओगे ना, वहाँ जा रहे हैं या उस जगह पर जाएंगे, कुछ जगह ही आप बताएंगे। तो कहाँ से क्या होगा, जगह का बोध होता है, ठीक है, जगह का बोध होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जगह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब से समय का बोध होगा, कहाँ से जगह का बोध होगा। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 है तो SAW का मान क्या होगा। RRB ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2। ठीक, देखिए a का 2 है तो हम लोगों को पता है कि a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। लेकिन इसको इसने 2 किया है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। हो सकता है, ये कब हमें कन्फर्म होगा, जब हम आगे देखेंगे और पता चलेगा। ओ और 30 है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लेकिन इसको इसने 30 लिखा है तो गुना 2 किया है तो 30 आ गया। ठीक है, फिर x है, x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, इसने फिर गुना 2 से किया तो 48 हो गया। अब सेम सभी का प्लेस वैल्यू लिख के 2 से गुना करते जाइए। देखिए आप s का प्लेस वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 19 होगा। याद करने में दिक्कत है क्या किसी को s का प्लेस वैल्यू? देखिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि t का 20 होता है, T20 क्रिकेट होता है ना, तो t से एक पहले ही तो s है। तो इसी तरह आप ना किसी अल्फ़ाबेट को पकड़िए जिसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, उसका आगे पीछे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रटे हुए हैं, याद है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर a है, a का हो जाएगा 1। ठीक, आपका w है, w का हो जाएगा 23। ठीक है, अब सभी को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा और 1 दूना 2 हो जाएगा और 23 दूना 46 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो इकाई अंक पे काम कर लीजिए। 6 दू 8, 8 16, इकाई अंक 6 वाला होगा। अब देखिए दोनों में 6 दिया हुआ, अब तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 दू 8, 6 14, हाथ में आपका हासिल रहा मतलब 1, तो 3 और 4 7, 1 8 हो जाएगा, यानी 86 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हम लोग कर सकते थे कि सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर 2 से गुना कर देते, क्या आता, क्या 19 1 20, 20 और 23 कितना हो जाएगा, 43। वहाँ से भी आ सकता था, कोई ज़रूरी नहीं था कि सब में आप मल्टीप्लाई 2 2 करते। 19 गुना 2, 2 गुना 1 गुना 2, 23 गुना 2, समय क्यों हम लगाएंगे। आप अगर 19 और प्लस 1 प्लस 23 आप अगर करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, 23 करते हैं तो क्या हो जाता है, 19 1 20 और 23 43। उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो आपको 86 मिल जाता। तो वो भी ठीक ही प्रक्रिया था, ऐसे भी गए वो भी आंसर आ गया, वैसे भी जाते तो आ जाता। लेकिन आप सभी में 2 से गुना करने से बच जाते कि टोटल को हमने गुना करके जोड़ के गुना कर देते टोटल में, तो वो भी वही देता मान। ठीक, चलिए
छठा क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि TAKE का कोड 7915 है और CAT का कोड 2797 है, तो CAKE को क्या लिखा जाएगा? RRB NTPC 2016। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे? इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में सबसे इजी होते हैं आपके लिए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, आपका आंसर निकल जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। पूरा इसको नहीं बनाना है, सिर्फ आंसर निकाल लेना है। देखिए कैसे निकलेगा। TAKE है, ये तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए कैसे, TAKE को क्या लिखा है? 7915 और यहाँ CAT को लिखा है 297। आपको यहाँ मांगा क्या है? CAKE का। तो आप देखिए, आप जब यहाँ देखेंगे ना ऑप्शन, तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ भी पहला 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मतलब लास्ट और फर्स्ट। तो हम लास्ट और फर्स्ट ही देख लें, क्यों मेहनत करने जाएंगे पूरे पर। तो यहाँ C है, तो C का क्या होगा? पहला अल्फ़ाबेट अगर चेक करा जाए तो देखिए यहाँ C को इसने क्या कुटित किया है? दू से, तो वहाँ पहला मेरा दू होगा। और लास्ट है मेरा E, तो E को क्या कूट किया है? देखिए यहाँ पर आपका TAKE है, E लास्ट में है, तो उसको कूट जो यहाँ लास्ट में किया है 5 किया है, तो 2 होगा आपका पहला और लास्ट होगा आपका 5। किस ऑप्शन में है? देखेंगे तो आपको D में मिलेगा। बस हो गया आपका आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है, देख कर बना लेना है। चलिए लॉजिक को समझ लेते हैं, आना भी तो चाहिए कि कैसे सॉल्व किया है, तो वो भी देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, कैसे करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा TAKE, आप ऐसे लिखेंगे, फिर सभी के नीचे आप कूट करेंगे, जो भी कूट किया गया है। क्या कूट किया है? 7, A का 9, K का 1, E का 5, यही कूट किया है। अगला है CAT, C है, A है, T है, 297, ये कूट हुआ है। और आपसे क्या मांगा है? CAKE। ठीक, तो चलिए निकालिए, वही चीज़ हो जाएगा। C को देखिए यहाँ कूट किया है 2 से, तो हम 2 दे देंगे। A को क्या कूट किया आपको देखना पड़ेगा, A को यहाँ 9 किया है, तो हम 9 दे देंगे। K को क्या कूट किया है आप देखेंगे, यहाँ K को 1 कूट किया है, तो हम यहाँ 1 बैठा देंगे। फिर यहाँ E है लास्ट में, E को देखिए यहाँ 5 कूट किया है, तो हम 5 बैठा देंगे। 2915 जो कि हमें ऑप्शन D में ही मिल रहा है। तो वो आसान तरीका जो है आप उससे निकल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना लिखिए और जाइए। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, M उसी प्रकार से W से संबंधित है जैसे O निम्नलिखित में से संबंधित है। ग्रुप D 2018 शिफ्ट 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट ने क्या किया, इसका लॉजिक कुछ और है, और आपको जैसे ही पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ और लॉजिक की तरफ जाना होगा। चला भी जाएगा अमूमन स्टूडेंट, जैसे देखेगा M है और यहाँ पर W है, तो आपको नहीं लगेगा कि M की प्लेस वैल्यू 13 है और W का 23 है, यही है ना। तो 13 में आप कहेंगे कि कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे, ओ सॉरी 13, 10, 23, 10 जोड़ देंगे, यही ना है। तो 10 आप जोड़ दिए। जैसे O को देखेंगे तो O का प्लेस वैल्यू 15 होता है। ठीक, आप इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है? Y का। आपको देखिए ऑप्शन में Y नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? अब दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये M है और ये W है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये M है, अगर ये जल प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जल प्रतिबिंब, तो यही होगा, W होगा जल प्रतिबिंब, तो उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सबसे अच्छा बात यहाँ ये है कि यहाँ O दिया है, इसको आप जल प्रतिबिंब मानिए या फिर दर्पण प्रतिबिंब मानिए, दोनों से ये O ही देने वाला है रिजल्ट। तो यहाँ कन्फ्यूजन में कम रहेगा स्टूडेंट, यहाँ सीधा C लगा देगा, ऑप्शन O हो जाएगा। O का चाहे आप जल प्रतिबिंब मानिए या फिर दर्पण प्रतिबिंब, सेम ही होगा। नीचे रखिए जल प्रतिबिंब या ये, ठीक है। हालांकि यहाँ ये वो चीज़ लगेगा नहीं, क्योंकि जब इसमें लगा है जल प्रतिबिंब तो इसमें भी वही लगेगा, यानी वाटर इमेज, तो यहाँ भी वाटर इमेज। वो हम ये थोड़ा सा डाल दिए दिमाग में, कभी कभी होता है कि दर्पण प्रतिबिंब और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, तो जहाँ जो लगेगा हम उसको वहाँ पर रख देंगे। तो हमें यहाँ पता चला कि ये जल प्रतिबिंब था
तो ओ में भी आप रख दीजिए, ओ का तो ओ ही होना है, उसका तो कुछ उल्टा पुल्टा होगा नहीं, सेम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। BEAK है और यहाँ EIFQ है, ठीक। इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका निकालिए, देखिए क्या होता है। LP टेक्नीशियन का है ये, 2018 का। इस तरह का क्वेश्चन में क्या कीजिए ना कि आप लिखिए, और नहीं तो अन्यथा बिना लिखे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए B से E हुआ है तो CDE 3 बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका पहला जो होगा वो 3 बढ़ेगा, ऐसे है ना, TU भी हो जाएगा, पहला भी होगा। तो आप देखिए कि आपको किस किस ऑप्शन में भी दे रखा है, ए में नहीं है, बाकी तीनों में है। अब आप क्या कीजिए ना, आप लास्ट चले जाइए, एक हम इधर चेक कर लिए, एक हम अब लास्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ K का Q दिया है, तो K और Q है, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दिमाग में भी आपका आ जाएगा, अच्छा K का 11 है और Q का 17 है, ठीक। तो कितना गया, +6 हुआ है। तो ये L का 12 है और इसमें +6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो R का 18 होता है, तो लास्ट वाला R हो जाएगा। शुरू होगा B से, खत्म होगा R पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, R किसी ऑप्शन में लास्ट में नहीं है। ये हो गया कि आप सडनली बना लीजिए, समय आपके पास कम है तो आप इस तरह से चल जाइए एग्जाम में, ठीक ना। प्रैक्टिस करेंगे तो खुद न खुद आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। अन्यथा चलते हैं, लॉजिक समझते हैं। क्या है BEAK, B प्लस वैल्यू लिखेंगे हम। अब क्यों लिखेंगे हम BEAK, नहीं लिखेंगे। B का लिखेंगे 2, E का लिखेंगे 5, A का लिखेंगे 1, किंग्स 11, उसको इसने ये लिखा है, ठीक। तो वो लिखा है तो हम उसको भी लिख लेते हैं। E है, E का हो जाएगा 5, I है, I का प्लेस वैल्यू 9, F है, F का 6, Q का 17। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ इसके साथ। हुआ तो वही होगा जो हमने पहले अभी किया। अब देखिए 2 से 5 हुआ है, 3 जोड़ दिया, 5 से 9 हुआ, 4 जोड़ दिया, 1 से 6 हुआ, 5 जोड़ा, 11 से 17 हुआ, +6 किया, ठीक। वही चीज़ आप इसके साथ कीजिए। S का प्लेस वैल्यू 19, A का 1, I का 9, L का 12। अब जोड़िए, पहला वाला में क्या जोड़ना है आपको, 3, ठीक। इसमें 3 जोड़िए। दूसरा में क्या है 4, इसमें 4 जोड़िए। तीसरा में क्या है 5, तो इसमें 5 जोड़िए। छठा में क्या है, चौथा में क्या है 6, यानी 3 4 5 6। तो 19 3 22, 4 1 5, 9 5 14, 12 6 18, ठीक है। तो अब बैठा दीजिए प्लेस वैल्यू, किसका किसका होता है, 22 होता है B का, उसके बाद 5 होता है E का, उसके बाद 14 है, 14 होता है N का, उसके बाद 18 है, 18 होता है R का, ठीक। तो क्या हुआ BENR, देखिए ऑप्शन सी में ही है ना BENR। तो इतना क्यों करेंगे हम, वहाँ चेक कर लेंगे दिमाग में। अगर आपका दिमाग लोड ले रहा है, आपने प्रैक्टिस अगर किए हैं तो अवश्य लेगा, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से भिन्न को चुनें। यही चीज़ है, असंगत को चुने, भिन्न को चुने, विषम को चुने, वही चीज़ है। क्या है, सफ़ेद है बर्फ है, भूरा है आकाश है, लाल है खून है, हरा है घास है। अब क्या किया जाए यहाँ पर, कौन आप विषम चुनेंगे? तो आपको लगेगा भूरा और आकाश, यही विषम है। बर्फ तो सफ़ेद होता ही है, प्राकृतिक बर्फ अगर देखा जाए, वो बर्फ नहीं जो बिकने आता है मोहल्ला में आपके, उसमें तो बहुत चीज़ डाल के कलर चेंज कर दिया जाता है। अगर आप प्राकृतिक देखें, नेचुरल देखें, तो आपको बर्फ़ सफ़ेद ही नज़र आएगा। बर्फबारी अगर होता है तो वहाँ आप देखे होंगे। नेचुरल घास को आप देखेंगे तो आपको हरा ही नज़र आएगा। फिर आपका जो खून है, अमूमन लाल ही खून को डिनोट किया जाता है, तो खून भी आपका लाल हो, लाल खून, ठीक। ये क्या, बी में क्या था, भूरा आकाश। नेचुरल आकाश को आप देखेंगे तो क्या आपको भूरा दिखाई देता है क्या? आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में, आकाश का रंग नीला होता है। तो यहाँ क्या किया है, भूरा दे दिया, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, ऐसे भी बादल भी रहता है तो सफ़ेद टाइप का रहता है, ना कि भूरा रहता है, ठीक है। तो वो नहीं करना था हम लोगों को, साफ साफ समझ जाना था आकाश का रंग नीला होता है। यहाँ भूरा डाला था, ये भिन्न है, विषम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। एक ही पासे के 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है।
संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 2-3 तरीके मौजूद हैं इसके, तो आप इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, आपका कौन सा तरीका लगेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि देखकर ही समझ जाइए कि कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम 2 तरीका से नहीं, एक अप्रोच से जाके दूसरा अप्रोच नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। कोशिश कीजिए कि देखकर हम निकाल लें। देखिए और समझिए कौन सा अप्रोच लगेगा। आपको 6 का विपरीत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्शन से नहीं छांट पाएंगे। कैसे, एक ही आपको 6 मिला है, बाकी किसी घर में 6 है नहीं है, तो आप यहाँ 6 से अगर छांटेंगे तो क्या छांट पाएंगे। 6 का विपरीत का है, तो यहाँ 6 का विपरीत 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 बगल में, जो साइड में होते हैं या फिर जो साथ में होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते हैं, हमने बताए हैं। तो फिर ये 6 के साथ में 3 भी है, यानी 4 और 3 नहीं होगा, ये चीज़ आप जान गए। लेकिन ऑप्शन में देखिए आप सिर्फ 4 ही काट पाएंगे, बाकी 1, 2, 5 को आप नहीं काट पाएंगे, क्यों, आपको 6 और कहीं नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें अगर एक चीज़ देखेंगे ना, तो आपको दूसरा प्रक्रिया लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे कि यहाँ आपको देखिए 4 दिखाई दिया, टॉप पर है, जहाँ भी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ भी 4 है। तो जब कॉमन दिखे ना पासा आपको, सिंगल घर, यहाँ 4 यहाँ 4, तो आपको बोले थे कि इस तरह एक बना लीजिए घर। आप इसको ये कर दीजिए, ये मान फर्स्ट करिए, इसको 2 करिए, कोई दिक्कत, या थर्ड है ना मेरा पासा, ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है, ये 2 है, तो हम 1 और 3 से चलेंगे, इसलिए हम यहाँ 1 और 3 लिखे। इसमें आप 3 घर बना लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ना, जो कॉमन है उसको पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो आप यहाँ 4 डाल दीजिए, आप यहाँ 4 डाल दीजिए, दोनों पासा का। और उसके बाद आप घड़ी की दिशा में चलिए, घड़ी की दिशा में ऐसे, उल्टा नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। तो आप घड़ी की दिशा में चलिए, 4 तो दोनों में रहेगा ही, कॉमन लिए हैं हम, यहाँ से भी 4, यहाँ से 4। घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, पहला पासा में, तो हम यहाँ 6 बैठा देंगे। दूसरा पासा में घड़ी के बाद हम यदि घड़ी की दिशा में चलेंगे 4 के बाद, तो हमें 5 मिलेगा, तो हम यहाँ 5 बैठा देंगे। तो वही तो कहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लगा देंगे। और हमें सीखना भी है, तो हम आगे भी सीखेंगे। फिर हम चलेंगे 3 का विपरीत, तो अब घड़ी का दिशा में, तो हमें यहाँ, सॉरी 3 क्यों बोल दिए, 1 सेकंड, 4 के बाद चलेंगे, तो 6 तो लिख लिए, तो हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर इसमें चलेंगे हम 4 के बाद, तो 5 तो ले लिए, अब हम आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 5 हो गया, और 4 का विपरीत 4 नहीं होता है, किसी भी चीज़ का विपरीत वही संख्या नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा कौन सा, कि देखिए 6 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 1 हो गया, तो यहाँ 4 है, तो 4 का विपरीत अब क्या होगा, आप ही देख लीजिए, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, तब बच क्या रहा आपके पास, 6 अंक रहता है, तो सिर्फ 2 ही बच रहा है, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। जो बच जाता है वो यहाँ चढ़ जाता है इसके जगह पर, समझ गए। तो ये इसका लॉजिक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ और देखे होंगे कि 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं 3 दिखाई दे रहा था हमें कॉमन, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो क्या इस पासा को भी पकड़ के हम जा सकते थे क्या, देखें तो सीख लेते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छा बात है। यहाँ फर्स्ट पासा ले लेते हैं, इसको फर्स्ट, ये है सेकंड, तो अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए तो क्या होता है, 3 है कॉमन, यहाँ भी 3 है, तो आप यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप घड़ी की दिशा में चलिए, 3 के बाद आपको 4 मिलेगा, तो आप यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 3 के बाद घड़ी की दिशा में 2 मिलेगा, 2 लिखिए, सॉरी दूसरा पसा का दूसरा पसा में लिखेंगे। फिर यहाँ 3 के बाद आप चलिए तो 6 मिलेगा, तो आप यहाँ 6 लिखिए। फिर दूसरा पसम 3 के बाद आप चलिए तो यहाँ 5 मिलेगा, तो यहाँ 5 लिखिए। तो यहाँ से भी 6 का विपरीत 5 आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए आप 1 और 2 से लिए ना, तो आपका थोड़ा सा समय लग गया। कैसे कि 3 से भी जो आप चले घड़ी की दिशा में तो आपको 4 मिला था, और यहाँ 3 से चले थे तो आपको 2 मिला था। ठीक है, तो एक बार में आपका आंसर नहीं निकला था। लेकिन हम जो थर्ड पसा को पकड़े थे और फर्स्ट पसा को एक ही बार में निकल गया था। कैसे कि यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था। जैसे हम घड़ी की दिशा में चले थे तो हमें 6 मिल गया था, और यहाँ भी 4 से घड़ी की दिशा में चले थे तो 5 मिल गया था। तो हमें 6 का ही पूछा था, तो 5 हम एक ही घर से हमें प्राप्त हो जाता। ये घर निकालने का ज़रूरत ही नहीं था फर्स्ट पसा और थर्ड पसा से। तो ये सब बनाने के बाद आपको खुद में खुद आ जाएगा। इसका लॉजिक यही था। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से अलग है। ठीक है, तो अन्य से अलग है
अब कौन सा फिगर अनी से अलग है? ग्रुप डी 2018 का ये भी प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे इसके साथ क्या हुआ है। देखिए ये एक आपको वर्ग टाइप का मिलेगा, इसके अंदर में आपको प्लस है, ठीक है। आपको ये आप त्रिभुज है, ये भी है अंदर में त्रिभुज, यहाँ आपको ये आयत है तो इसके अंदर भी आयत है। अच्छा आपका ये वृत्त है, इसके अंदर आपको प्लस है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसको पकड़िए। ये आपका 4 भागों में बांट दिया है, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ भी आपको 1 2 3 4 भाग में, बीच वाला तो ये बीच वाला जो त्रिभुज है ये 4, फिर ये भी 1 2 3 4, ठीक, 4 भाग में। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 भाग हो गया इसमें, तो इसीलिए ये भिन्न है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दे देगा एग्जाम में, तो ये नहीं कि यहाँ बी हुआ तो हम यहाँ बी लगा देंगे जल्दीबाजी में, आप गलत हो जाएंगे। यहाँ बी में ए दे दिया है, इस तरह का क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन को उसने दे के फंसा देता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बी किस में दिया है, तो सी में दिया है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा। टीसीएस तो खूब इस तरह का करता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 96 C3 बराबर 32, 288 C8 बराबर 36, तब 408 C6 बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ देखिए 96 और 3 है, ठीक है, तो 32 कैसे लाया है? तो हम लोग जानते हैं कि 32 तिया 96 होता है, यानी 96 बटा आप 3 करेंगे ना तो आपको 32 हो जाएगा, 32 तिया 96। फिर यहाँ क्या है, 288 है, बटा 8 करेंगे ना तो आपको 36 मिल जाएगा। कैसे देखिए, 8 तिया 24, हासिल 4, 8 छक 48, तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ 408 है और 6 है, करना क्या है, हमें जल्दी आंसर निकालना है, तो उसमें 6 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि आप 6 से भाग दे रहे हैं, आपका इकाई अंक 8 है और ऑप्शन में आपका 0 है, तो 6 से गुना करेंगे 0, 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, 4 से करेंगे 6 चौक 24, 8 से करेंगे तो अच्छा 48, इकाई अंक 8 आ गया। तो ऑप्शन डी लगा देना। आपको देखकर भी आप सोल्व करना चाहेंगे, नहीं पेन चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 68 दे जाएगा, ठीक। ऐसे भी आप कटाएंगे भाग देंगे तो वही मान आएगा, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आपको जल्दी करना है तो ये चीज़ पिक करना पड़ेगा आपको। देखिए 408 है ना, 408 को आपको तो 6 से भाग देना था, ऐसे भी 6 के 36, 6 गुना 6 36, बचेगा 4, तो फिर 48 हो गया, तो 8 48, तो 68 ही आएगा। लेकिन आपको 2-4 सेकंड ये ले के चला जाएगा जब आप भाग करेंगे तब, तो आप इकाई अंक पकड़ लेंगे तो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं, चूँकि ऑप्शन में आपको 8 एक ही इकाई अंक में था, 8 छक ही 48 होगा, जो 408 का लास्ट अंक 8 था। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। नीचे दर्शाए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या मांगा है? ये चाय पसंद करने वाले व्यक्ति है, कौन सा? ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये चाय पसंद करता है। जूस पसंद करने वाले व्यक्ति, ये विरीत है ना, ये जूस पसंद करने वाले व्यक्ति है। कॉफ़ी पसंद करने वाले, ये जो आपका आयत है ना, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं, ठीक। कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं लेकिन जूस पसंद नहीं करते हैं? कितने लोग हैं? चलिए देखिए क्या है सवाल का, इसको कैसे हम जल्दी बना पाएंगे। क्या मांगा है इसका? कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं लेकिन जूस पसंद नहीं करते हैं? तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, जूस पसंद नहीं करते हैं। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जूस को आपको नहीं टच करना है, ठीक। कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी चाय प्लस कॉफ़ी, ठीक है, यही देखना है, दोनों चाय प्लस कॉफ़ी। तो आप इसमें ऑप्शन भी छांट के जा सकते हैं, या नहीं तो आप अगर देख सकते हैं इसमें तो आप देख भी लीजिए, आप दोनों तरीका इसमें आजमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चाय प्लस कॉफ़ी लेकिन जूस नहीं, तो ये जो विरीत है ना, विरीत ही जूस वाला है, जूस को नहीं बोला है, तो विरीत के अंदर जितना आएगा वो आपको नज़रअंदाज कर देना है, इसको तो हमें टच ही नहीं करना है, इससे तो हमें ना कहा है, ठीक है। जूस पसंद नहीं करते हैं तो हम विरीत को पूरा माइंड से डिलीट कर देंगे, कहने का मतलब यूँ तो हम स्केच चला दिए, वहाँ आपको निगलेक्ट कर देना है। अब देखिए चाय प्लस कॉफ़ी दोनों कहा है, तो आप किसको लेंगे खुद ब खुद तय करिए। आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो 12 आपको इसीलिए दिखाई दे रहा होगा, वो भी हम बताते हैं। आप अगर 6 चाह रहे हैं लिखना तो 6 तो सिर्फ कॉफ़ी वाला है, देखिए आयत में है। 15 आप देखेंगे तो सिर्फ चाय में है, ठीक।
13 देखेंगे, 13 भी सिर्फ चाय में है। 14 देखेंगे, 14 सिर्फ कॉफ़ी में ही है। आप 12 ही देखेंगे जो त्रिभुज के अंतर्गत भी है और आपका आयत के भी अंतर्गत है। तो त्रिभुज हमें चाय वाला है और आयत हमें कॉफ़ी वाला है, तो चाय प्लस कॉफ़ी 12 हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक, अब हम साफ करते हैं, एक बार और देख लीजिए। इसमें जूस पसंद नहीं करते हैं हमें कहा है, जूस से हमें कोई लेना देना नहीं है। चाय प्लस कॉफ़ी, तो आप 8 देखिए, ऑप्शन से अब निकालते हैं। 8 देखिए, 8 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखिए, ये विदित के अंदर है। जूस पसंद कर रहा है इसने भी, वो तो अलग चीज़ है कि इसने चाय भी पसंद करता है क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर भी है। इसने जूस भी पसंद करता है, विदित के अंदर है। कॉफ़ी भी पसंद करता है क्योंकि चतुर्भुज के भी अंदर या आयत के भी अंदर है। तो ये तीनों पसंद करता है, लेकिन हम इसको ले नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमें चाय और कॉफ़ी से सिर्फ मतलब है, तो 8 नहीं होगा। चलिए 20 की ओर। 20 देखिए, 20 है, 20 तो कॉफ़ी में है और जूस में है, विदित है ना जूस में, तो जूस तो हमें नहीं लेना है, तो 20 भी नहीं ले पाएंगे हम। तो 22 देखिए, 22 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस घर में नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे देता है जानते हैं? यहाँ 12 है ना और यहाँ 10 है, इसको जोड़ के इसने देता है, तो वो हमको उस पर नहीं जाना है। तो हम जैसे फिर आप यहाँ 12 देखेंगे, तो देखिए आप यहाँ 12 है, तो आपको आ जाएगा दिमाग में कि 12 त्रिभुज और आयत के अंदर है, और त्रिभुज चाय पसंद करता है, कॉफ़ी वाला आयत वाला है, तो 12 ही इसका सही आंसर होगा। तो आप दोनों तरीक़ा से इसको लेके जा सकते हैं। अगर छांटने में दिक्कत है तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, और डायरेक्ट आपको दिखाई दे दिया तो आप डायरेक्ट भी बना लीजिए। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर से है। यहाँ पर क्या आप डालिएगा? यहाँ 10 है, 1 है, 5 है, 55 है। यहाँ 8 है, 2 है, 3 है, 30 है, 5, 6, 4, अगला क्या होगा? तो हमें ने आप लोगों को बोला है या दिमाग में डाले हैं कि यहाँ पर बड़ा अंक है, यहाँ पर बड़ा अंक है, तो आप क्या कीजिए, रो वाइज जाना पसंद कीजिए। इस तरह का फिगर में तो हम लोग को यही पहले प्रॉब्लम होता है कि हम जाएं किस तरफ से, होता है ना इसमें। तो इसमें क्या होता है ना कि 99% में या फिर 95 जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा में यही होता है कि जो बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या से कुछ प्रक्रिया करके लाया जाता है। तो हमारा दिमाग में पहले आपको ये चीज़ बैठाना पड़ेगा कि हो सकता है ज़्यादा कि हम रो वाइज जाएँ, चूँकि नीचे हमें बड़ी संख्या दे रखा है। तो चलिए रो वाइज हम, तो देखिए 10 है, 1 है और 5 है और 55 लाना है, तो 10 और प्लस 1 कर देंगे ना तो 11 हो जाएगा, और इसको गुना आप 5 से कर देंगे तो 55 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 और 2 है, इसको आप जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और इस 10 को आप गुना 3 से कर देंगे तो 30 दे जाएगा। वही चीज़ कीजिए, 5 और 6 है, 5 प्लस 6 करिए 11 हो जाएगा, इस 11 को आप गुना 4 से कर दीजिए 44 हो जाएगा। यहाँ पर आप 44 डाल देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15वां देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन है, मछली है, शार्क है, डॉल्फिन है, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? तो देखिए, मछली है, शार्क है, डॉल्फिन है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा। मछली जो है ना, शार्क मछली है, तो आप ये मछली बनाइए, ये हम मछली बना दिए, इसके अंदर हो जाएगा आपका शार्क। ठीक है, ये जो बनाए ये शार्क हो जाएगा, क्योंकि शार्क एक मछली है। ठीक है, इसलिए मछली के अंदर शार्क आ जाएगा। लेकिन डॉल्फिन क्या है, मछली के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग जानते हैं ना, डॉल्फिन स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी होने के कारण ही डॉल्फिन अंडा नहीं देता है, बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि स्तनधारी बच्चे जन्म देते हैं, जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, इतना तो हम लोगों को मालूम है। जैसे पक्षी में क्या होता है, चमगादड़ है ना, स्तनधारी होता है, हम लोग रीजनिंग में बनाते हैं, चमगादड़ भी स्तनधारी होता है पक्षी में। उसी तरह आपका मछली में शार्क मछली है, वो अंदर आ जाएगा मछली के, लेकिन डॉल्फिन को आप मछली नहीं, वो नहीं आएगा, स्तनधारी है, मछली के अंतर्गत नहीं होंगे, डॉल्फिन बाहर बनाना पड़ेगा। हमने बोला कि डॉल्फिन बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं। अब बाकी मछली जो है ना, और कुछ होगा, बहुत मछली है पृथ्वी पर, कितना अंडा देता है और कितना बच्चा देता है, कहने का मतलब वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा या फिर जानकारी हासिल करना पड़ेगा। लेकिन डॉल्फिन के बारे में मालूम है, शायद व्हेल भी बच्चा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा डॉल्फिन।
तो इस तरह का फिगर कहाँ है, तो आपको डी में दिखाई देगा। तो डी में है तो आप यहाँ डी मत लगा दीजिए, यहाँ तो हम लगा सकते हैं क्योंकि डी में ही मेरा डी है, तो हम डी लगा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मछली के अंदर शार्क आ जाएगा लेकिन डॉल्फिन मछली के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए वो बाहर बन जाएगा, ये डॉल्फिन हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर ऑप्शन डी में था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन में क्या है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप यहाँ पर पकड़िए, क्या कहा है, मानव रक्त का रंग क्या होता है, तो हम जानते हैं लाल होता है। ठीक है, तो अब लाल को क्या कहा गया है, बस आप उसको पकड़ लीजिए, आपका बन गया आंसर सवाल। तो देखिए मानव का रक्त ओरिजिनल में लाल ही होता है, तो हमने लाल लिख लिया। अब चलिए इस वाक्य में लाल को क्या कहा गया है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल, लाल को पीला कहा है इसने, तो हम भी इस लाल को पीला कह देंगे और आंसर लगा देंगे पीला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन, शब्दों के 4 युग्म। अच्छा ये तो हो चुका है, वहीं पर दोबारा आ गया। इसका आंसर ऑप्शन बी था, भूरा आकाश। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।